तो दोस्तों आज हो गया 12 अगस्त 2023। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे बचाएंगे अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल सब्सक्राइब करते लाइक करते शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विपरीत वे राजनीति को मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों से नहीं जोड़ते हैं। यही नहीं, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। सभी समस्याएं वोट बैंक की राजनीति के कारण होती है। मैं महीने में एक बार मुस्लिम इलाके में जाता हूं, उनके कार्यक्रमों में शामिल होता हूं और लोगों से मिलता हूं, लेकिन मैं राजनीति को विकास से नहीं जोड़ता हूं। मैं चाहता हूं कि मुसलमानों को एहसास हो कि कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता वोट का है। दिग्गज अभिनेत्री जयप्रदा को चेन्नई के एक कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि जयप्रदा और उनके बिजनेस पार्टनर के खिलाफ एक सिनेमा हॉल के कर्मचारियों ने याचिका दायर की थी। इस मामले में अभिनेत्री के साथ राम कुमार और राजा बाबू को दोषी पाया गया। दोनों उनके बिजनेस पार्टनर हैं। सिनेमा हॉल को राम कुमार और राजा बाबू चलाते थे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने कमीशन लिया है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपको बता दें कि शिव कुमार ने उन पर कमीशन वसूलने का आरोप लगाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और पूर्व मंत्री आर अशोक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर उनके आरोप झूठे साबित हों तो क्या दोनों भाजपा नेता राजनीति से संन्यास लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैंने किसी से कमीशन लिया है तो मैं आज ही राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को कड़ी ताकीद की है। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि वो एक कमेटी बनाए जो देश भर में हेट स्पीच के मामलों की निगरानी करे। आपको बता दें कि पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें शाहीन अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को निर्देश देने की गुजारिश की थी। एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में दिए गए जवाब पर नाराजगी जताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि ऐसे समय में जब मणिपुर महीनों से जल रहा है तब संसद में हंसी मजाक करना उन्हें शोभा नहीं देता है। मणिपुर की हालत पर संसद में कांग्रेस पार्टी का विश्वास प्रस्ताव गिरने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में 2 घंटे से ज़्यादा के भाषण के दौरान मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट बात की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल की सजा काट रहे नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री को अंतरिम जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर यह अंतरिम जमानत दी है। इससे पहले मुंबई हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को 13 जुलाई को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच ईडी द्वारा की जा रही है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन के बीच तीखी बहस हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की सपा सरकार पर हमला बोला तो अखिलेश भी पीछे नहीं रहे। अखिलेश यादव ने योगी पर सदन के अंदर कई मुद्दों को लेकर तंज कसा है। भाजपा के परिवारवाद वाले बयान पर मानसून सत्र में बोलते हुए अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि परिवारवाद की शुरुआत आपने की। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद निरंजन चौधरी को अनियमित आचरण के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि निलंबन प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा पेश किया गया है। लोकसभा ने कांग्रेस के नेता निरंजन चौधरी के आचरण के मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का फैसला किया है। समिति का फैसला आने तक उन्हें लोकसभा से निलंबित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली के सड़कों पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर चुकी पहलवान विनेश फोगाट आज राजघाट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, लेकिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले विनेश फोगाट ने ट्वीट कर कहा कि पुलिस ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया है। आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने ट्वीट कर कहा कि पुलिस ने राजघाट पर धारा 144 लगा दी है और हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को जातिवार गणना का मुद्दा यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों में उठाया है। इसके जवाब में योगी सरकार ने 2 टूक कहा कि यह मुद्दा केंद्र सरकार का है और राज्य में ऐसी जनगणना कराने की उसकी कोई योजना नहीं है। आपको बता दें कि विधान परिषद में इस मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा सदस्य सदन के बीचों बीच धरने पर बैठ गए। इसकी वजह से सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित भी करनी पड़ी।
ईदगाह की जमीन विवादित नहीं, गर्भगृह का है हिस्सा। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मथुरा कोर्ट में एक और प्रार्थना पत्र। जी आपको बता दें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में गुरुवार को श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह प्रकरण में एक और वाद दायर किया गया है। ये वाद आगरा के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने दायर किया है। वाद दायर करने के पश्चात याचिकाकर्ता सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश भर के 13 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों को हक के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज आदिवासी समाज जाति धर्म के आधार पर बटा है, जबकि संस्कृति और खून एक है तो समाज भी एक हो। हमारी समस्या भी एक जैसी है तो लड़ाई भी एक होनी चाहिए, इसके लिए सबको एक होना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आदिवासियों की कई भाषाएं गायब हो चुकी है, हमारे जीवन को आस्था के केंद्रों से बांधने का प्रयास हो रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अविश्वास प्रस्ताव पर दिए गए भाषण को लेकर तंज किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का आज का भाषण पिछले 9 सालों में सबसे ज़्यादा बोरिंग था। हमें लगा था कि पीएम मोदी मणिपुर हिंसा की निंदा करेंगे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीआरएस और हमारी पार्टी ने भी अविश्वास प्रस्ताव दिया था, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया था। हम सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की पीड़ित जनता के जख्मों पर मरहम लगाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि उसका काम करने का तरीका देश को खतरे में डाल रहा है और सरकार को नफरत छोड़कर मोहब्बत की बात करनी होगी। आपको बता दें कि लोकसभा में सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि हमें पाकिस्तानी मत कहिए, कब तक शक करेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। हम वतन के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि मणिपुर की घटना शर्मनाक है, लेकिन उस पर राजनीति करना उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा वहां जनसंख्यिकी में बदलाव करने की कतई नहीं है। ऐसे में सभी पक्षों को मिलकर उस राज्य में शांति बहाली की अपील करनी चाहिए। आपको बता दें कि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर से जुड़े घटनाक्रम का ब्यौरा दिया। लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कथित फ्लाइंग किस को लेकर बखेरा खड़ा हो गया है। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि भगवा पार्टी नफरत की इतनी आदी हो गई है कि वो प्यार को स्वीकार नहीं कर सकते। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि मैं दर्शक दीर्घा में थी और उन्होंने स्नेह व्यक्त करते हुए ऐसा किया। बुरे फंसे राघव चड्ढा फर्जी दस्तखत की होगी जांच, विशेष अधिकार समिति के हवाले हुआ मामला। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कुछ सांसदों की उन शिकायतों को विशेष अधिकार समिति के पास भेज दिया है जिनमें आरोप लगाया गया है कि राघव चड्ढा ने नियमों का उल्लंघन करते हुए उनकी सहमति के बिना सदन की एक समिति में उनका नाम शामिल करने का प्रस्ताव किया।